नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। देखिए, पूरे साल में 24 एकादशियाँ आती है और जिस बार अधिक मास होता है उस बार 26 एकादशियाँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत फलदायी है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी व्रत रखने से वो दूर हो जाता है। एकादशी का व्रत के बारे में विधान बहुत सारे हैं, चलिए हम बताते हैं शुरुआत से। सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त। 30 जुलाई को सुबह 1:16 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 30 जुलाई की रात 11:49 पर एकादशी समाप्त होगी। व्रत का पारण का समय है 31 जुलाई की सुबह 5:42 से सुबह 8:24 तक। पारणा के दिन द्वादशी तिथि 10:42 रात समाप्त हो जाएगी। यानी 31 जुलाई को द्वादशी है, लेकिन पारणा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 8:24 तक है सुबह के समय। एकादशी व्रत निर्जला भी किया जाता है और आप चाहें तो जल फल खा के भी कर सकते हैं। दसवीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान के समक्ष संकल्प लें और पूर्ण रात्रि अगर सकते हैं आप करना तो जागरण करें। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करके किसी भूखे को भोजन या फिर कुछ दक्षिणा निकाल के, कुछ पैसे निकालने के बाद, क्योंकि बहुत सारी जगह लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद आप भोजन करें, बाद में उन पैसे को किसी को दे दीजिएगा। सुबह उठकर स्नान वगैरह करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना शुरू कीजिए। एकादशी के दिन दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए और फिर फल नैवेद्य अर्पित करें। अंत में आरती करें। विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए 2 तुलसी के पत्ते उन्हें जरूर अर्पित कीजिएगा और कथा पढ़े और सुने। इससे जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। अगर संतान की कामना है तो सुबह सुबह से ही उपवास रखिए और भगवान को पीले फल, पीले पुष्प और तुलसी के दल, पंचामृत अर्पित करें। फिर एक मंत्र हमने स्क्रीन पे दिया है, इसको कहते हैं संतान गोपाल मंत्र, और वो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र का आप पति पत्नी आपकी इच्छा कम से कम 108 बार जप जरूर कीजिए, दिल से कीजिएगा और मंत्र जप करने के बाद आप पति पत्नी एक साथ प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। अगर इस दिन उपवास रखा जाए तो बहुत अच्छा है और इसी तरह से आप आराधना करें, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।